नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास में जाने की अनुमति नहीं दी गई है और नहीं मिलने के कारण अब राहुल गांधी टाउन हॉल, दरभंगा के टाउन हॉल में ही बैठक करेंगे। अब इस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और कहा है कि पैसा वैसा लेके ही थोड़ा देख लीजिए, फलियार लीजिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे संपादक दीपक शर्मा। ओपनली तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार वाला बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैसा वैसा लीजिए और अलाउ कर दीजिए। नहीं, वो तो तंज कस रहे हैं, वो करारा तंज, तीखा तंज कस रहे हैं सरकार पर। वे कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप अनुमति लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, देश के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर आप एक छात्रावास में जाकर छात्रों से बात करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पैसा लेकर काम होता है बिहार में, तो पैसा वैसा ले करके, घूस उस ले करके दे दीजिए अनुमति। अब इसके बाद फिर बवाल मचेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार भ्रष्टाचार को लेकर तंज कसते रहे हैं और आज उन्होंने कह दिया है कि यह जो सरकार है, इस सरकार के कार्यकाल में कोई काम बिना पैसे का नहीं होता है। आम जनता का कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है। तो जब कोई काम बिना पैसे के नहीं होता है तो फिर भला लीडर ऑफ अपोजिशन, जो भारत के राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, और अगर उनको अनुमति नहीं मिल रही है तो इसका मतलब तय है कि जैसे आम लोगों का कोई काम बिना पैसे दिए नहीं होता है, वैसे ही देश के नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी, उनको भी बिना पैसे की अनुमति कैसे मिल जाती। तो इसलिए उन्होंने ऑफर किया है रिश्वत कि ठीक है, अगर ऐसे नहीं अनुमति दीजिएगा तो पैसा ले लीजिए, जो जितना रिश्वत, जितना घूस कहिए हम लोग पहुंचा देते हैं और अनुमति दे दीजिए। तो यह रिश्वत का ऑफर नहीं किया उन्होंने। यह कहना सही नहीं होगा। यह कहना सही होगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अनुमति न दिए जाने से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गुस्से में आ गए और उन्होंने करारा तंज, तीखा तंज कसा है बिहार सरकार पर। उन्होंने कहा, पूछा है कि किस तरह, क्यों आप लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन को छात्रों से संवाद करने की अनुमति नहीं देंगे। छात्रों से इंटरेक्ट करना लीडर ऑफ अपोजिशन का अधिकार है और आप कैसे रोक सकते हैं। अब देखिए, इस पर जो जिला प्रशासन है दरभंगा का जिला प्रशासन ने जो पत्र जारी किया है, उस पत्र में यह लिखा है कि अनुमति नहीं दी जाती है। इसका कारण भी नहीं बताया गया है कि अनुमति क्यों नहीं दी जाती है। सिर्फ एक लाइन में लिखा गया है कि श्री राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जो अंबेडकर छात्रावास दरभंगा में जाकर छात्रों से संवाद कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी थी, इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। तो क्या राहुल गांधी और उनकी टीम ने पहले इसको क्लियर नहीं किया था कि वहां पे अनुमति नहीं मिलती है? नहीं, देखिए, इसको लेकर विवाद है। जिला प्रशासन का कहना है कि अंबेडकर छात्रावास जहां छात्र पढ़ते हैं वहां राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं, और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर वहां जाते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं, किसी तरह का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो यह एक राजनीतिक कार्यक्रम होगा कांग्रेस पार्टी का, और हम शिक्षण संस्थान में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं देते हैं। अब इसको लेकर विवाद हो रहा है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि यह पूरी तरह से गलत है। अगर हम पीछे देखें, इतिहास में देखें, तो अटल बिहारी वाजपेयी कार्यक्रम जाकर संबोधित कर चुके हैं छात्रों को। अगर हम पीछे देखें तो खुद राहुल गांधी धनबाद के आईएसएम में कार्यक्रम को संबोधित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, और भी कई वरिष्ठ नेता, हम आपको नाम पढ़कर सुनाते हैं कि कौन कौन जो है कहाँ कहाँ कार्यक्रम कर चुके हैं। देखिए, दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा है कि देश के शिक्षण संस्थान में राजनीतिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी भी शिक्षण संस्थान में अनुमति नहीं दी जाती है। अब धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, रायपुर में राहुल गांधी का कार्यक्रम हो चुका है, वहाँ संबोधित कर चुके हैं वे। पटना के विमेंस कॉलेज में भी भाषण हुआ था। रायपुर में अटल बिहारी वाजपेयी साइंस कॉलेज में भाषण दिए थे। मधु लिम्मे और जॉर्ज फर्नांडिस भी पटना के कॉलेज में छात्रों को संबोधित कर चुके हैं। तो यह जो डेटा है, यह जो डेटा मैं पढ़ रहा था, ये कांग्रेस के नेताओं ने भेजा है। कांग्रेस के नेताओं ने भेजकर यह सवाल पूछा है, पत्रकारों को भेजा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भेजा है, मुझे भी भेजा है कि देखिए यह डेटा जो कि आपको बताता है कि दरभंगा के डीएम, दरभंगा के जिला कल्याण पदाधिकारी ने जो राहुल गांधी का कार्यक्रम
करने की जो अनुमति नहीं दी है, अनुमति खारिज की है, देने से मना किया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वह यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम हो। राहुल गांधी से सरकार डर गई है। अब राहुल गांधी से सरकार डर गई है या सरकार और जिला प्रशासन को लगता है कि शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, यह स्टैंड है, या तो हम नहीं जानते कि सरकार डरी है। नहीं, दिल्ली अगर कोई भी बड़े कैपिटल की बात करें तो हर कॉलेज में पॉलिटिक्स है, चुनाव होते हैं, पॉलिटिशियंस हेल्प करते हैं, तो अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, अब यही तो बात है कि कह रहे हैं वहाँ के डीएम, वहाँ के जिलाधिकारी कि पहले तो जो लेटर जारी किया गया है कि अनुमति नहीं दी जाती, उसमें कोई वजह नहीं बताई गई है, सिर्फ एक लाइन लिखा गया है कि अनुमति नहीं दी जाती है। अब उसकी वजह क्या है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बताया जा रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड वजह बताई जा रही है कि हम शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक गतिविधि को बढ़ावा नहीं दे सकते, इससे जो पढ़ने में बच्चे लगे हुए हैं उनकी पढ़ाई पर इसका असर पड़ सकता है। अब मान लीजिए कि इस बात में पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि इस बात में पॉइंट नहीं है, कि मान लीजिए कि मैं वहाँ पढ़ता हूँ, आप वहाँ पढ़ते हैं, आपको रुचि है राहुल गांधी की बात सुनने में, मेरी रुचि नहीं है, या मेरी रुचि है, आपको पढ़ने में रुचि है, आप चाहते हैं कि हम पढ़ें। अब आपकी पढ़ाई, आप हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं, उसी हॉस्टल में, अम्बेडकर हॉस्टल में। अब अगर राहुल गांधी आएंगे और आपको उस समय पढ़ना है तो आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। तो इस बात में पॉइंट है कि कॉलेज और छात्रावास में अंतर होता है। कॉलेज में तो बच्चे रहते नहीं हैं, वहाँ तो पढ़ने जाते हैं, पढ़ के घर आ जाते हैं, लेकिन छात्रावास में तो बच्चे रहते हैं। हॉस्टल हो गया वो। हाँ, तो वहाँ हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल। अब बच्चे अगर उस समय किसी बच्चे को पढ़ने का मूड है तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर उसे राहुल गांधी को नहीं सुनने का मूड है तो भी वो कहाँ जाएगा, वो वहीं रहकर उसको राहुल गांधी की बात सुननी होगी। मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है या कोई मायावती का सपोर्टर है और वो नहीं सुनना चाहता है, नीतीश कुमार का सपोर्टर है और वो नहीं सुनना चाहता है राहुल गांधी को, वो सिर्फ नीतीश कुमार को सुनना चाहता है या सिर्फ नरेंद्र मोदी को या मायावती को सुनना चाहता है, तो वो उसको ज़बरदस्ती सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं, कहाँ चला जाएगा, वही उसका आशियाना है। तो यह इस बात में लॉजिक है, पॉइंट है कि ठीक है, वहाँ बच्चे रहते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, वही उनका आशियाना है, तो वहाँ उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, ठीक बात है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस ने इसे पूरी तरह से इस तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है कि और तेजस्वी यादव ने तो लगे हाथ सवाल भी पूछ दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अभय दुबे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह सरकार डर गई है, काँप रही है सरकार कि राहुल गांधी 5 महीने में 4 बार आ रहे हैं, और जब राहुल गांधी आते हैं तो सरकार की धड़कनें बढ़ जाती हैं, सरकार के लोग काँपने लगते हैं कि राहुल गांधी आ रहे हैं। यह आरोप तो लगाती रहती है पार्टियां एक दूसरे पर, लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी को अगर अनुमति दे दी जाती तो उन्हें उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती जितनी पब्लिसिटी उन्हें अनुमति न देकर सरकार ने दे दी है। जब आप किसी को अनुमति नहीं देते हैं तो यह मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, लोग इस पर बात करते हैं, आम लोग भी इस पर बात करते हैं कि अच्छा अनुमति नहीं दी गई। तो तेजस्वी यादव ने इसको भुनाने की कोशिश की है और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया में पूछ लिया है कि अगर पैसे लेकर कोई बात बनेगी तो हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी को अनुमति दे दी जाए। तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को, और आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई रणनीति है या ये जेन्युइन था जो रीज़न था उनको रोकने का? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।